खुतबा जुमा का तर्जुमा व मफहूम कुरान और हदीस की रोशनी में माह रमजान और रमजान के बाद के कुछ आमाल। आज का खुतबा माह रमजान और रमजान के बाद के कुछ आमाल के उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा, जिसका उर्दू तर्जुमा व मफहूम पेश किया जा रहा है। आप हजरात खूब गौर से सुने। रमजानुल मुबारक का महीना ईमान वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत है और ये मुबारक महीना चल रहा है, इसलिए इस महीने के जितने दिन बचे हैं उसकी बहुत ज्यादा कदर करनी चाहिए। आज के इस खुतबे में माह रमजान और रमजान के बाद के कुछ आमाल से मुताल्लिक कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें बयान की जा रही है। नंबर 1, रोजे का मकसद हमारे अंदर तक़वा की सिफत पैदा करना है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। और दूसरी जगह मुत्तकियों की बास सिफात ये जिक्र की गई है, मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखते हैं, हमेशा पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के अता करदा माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उससे पहले नबियों पर जो कुछ नाजिल हुआ उस पर ईमान रखते हैं और वो आखिरत को यकीनी जानते हैं। अब इस महीने के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, हमें जायजा लेना है कि हमारे अंदर तक़वा की सिफात पैदा हुई या नहीं। नंबर 2, रमजानुल मुबारक में अपनी मग़फ़िरत की फिक्र करना चाहिए। काब बिन उजरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, जब दूसरे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, जब तीसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज किया कि हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त जिब्राइल मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का मुबारक महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और वो दरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। जब तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए और वो उसको जन्नत में दाखिल ना कराए। मैंने कहा आमीन। इस हदीस में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआएं दी हैं और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों पर आमीन फरमाई। अव्वल तो हजरत जिब्राइल जैसे मुकर्रब मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते की बद्दुआ ही क्या कम थी, और फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन ने तो जितनी सख्त बद्दुआ बना दी वो जाहिर है। अल्लाह ही अपने फजल से हम लोगों को इन तीनों चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इन बुराइयों से महफूज रखें। नंबर 3, रमजान की आखिरी रात में भी इबादत और दुआ का खूब एहतमाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान की आखिरी रात में उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत और बख्शिश का फैसला किया जाता है। आपसे दरियाफ्त किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या वो शब क़द्र होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शब क़द्र तो नहीं होती है, लेकिन बात यह है कि अमल करने वाला जब अपना अमल पूरा कर दे तो उसको पूरा बदला दिया जाता है। एक दूसरी रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इखलास और अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखते हुए ईदेन की रात इबादत में गुजार दे तो उसका दिल उस क़यामत के दिन जिंदा रहेगा जब सब लोगों के दिल मर जाएंगे। चूंकि ईद की रात बड़ी फजीलत वाली है, ये खास मग़फ़िरत के फैसले की रात है और आमाल पर अज्र सवाब और इनामात के मिलने की रात है। इसलिए इस रात इबादत और दुआ का खूब एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों की पुकार और दुआओं को हर वक्त सुनता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ पैगंबर, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं इतना करीब हूं कि जब मुझको कोई पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को रमजान की आखिरी रात में
इबादत और दुआ का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नंबर 4, रमजान की एक बड़ी नेमत ईद उल फित्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग ईद की नमाज अदा कर लेते हैं तो एक आवाज लगाने वाला ऐलान करता है कि सुनो, तुम्हारे रब ने तुम्हें बख्श दिया। अल्लाह ताला रमजान में बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजता है, फिर रमजान में इबादत और रोजे रखने के बदले इनाम के तौर पर एक बड़ी नेमत ईद उल फित्र अता फरमाता है और उस दिन मगफिरत का ऐलान किया जाता है। इसलिए हमें इसकी नेमत की कदर करनी चाहिए और ईद का दिन अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर नहीं गुजारना चाहिए। नंबर 5, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना सुन्नत मौकिदा है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह तशरीफ ले जाते थे। सबसे पहले आप नमाज पढ़ते थे, फिर नमाज से फारिग होकर लोगों की तरफ रुख करके खुतबे के लिए खड़े होते थे और लोग अपनी हालत पर सफों में बैठे रहते थे। फिर आप उनको वाज़ो नसीहत फरमाते और अहकाम सादर फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक यही थी कि ईद की नमाज आप मदीने तैयबा की आबादी से बाहर उस मैदान में पढ़ते थे जिसको आपने उसी काम के लिए मुंतखब फरमाया था। गोया उसकी हैसियत एक तरह से ईदगाह की थी। उस वक्त उसके इर्द गिर्द कोई चार दीवारी भी नहीं थी, बस एक खुला मैदान था। सिर्फ एक मर्तबा बारिश की वजह से आपने ईद की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी थी। नंबर 6, ईद उल फित्र की नमाज ताखीर से और ईद उल अज़हा की नमाज जल्दी पढ़ना सुन्नत है। हजरत अबुल हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमर बिन हज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो नजरान के गवर्नर थे, ये हुक्म लिखकर भेजा कि ईद उल अज़हा की नमाज जल्दी अदा करो और ईद उल फित्र की नमाज ताखीर से पढ़ो और खुतबे में लोगों को वाज़ो नसीहत करो। ईद उल अज़हा की नमाज इसलिए जल्दी अदा करने का हुक्म दिया गया ताकि लोग जल्दी से नमाज से फारिग होकर कुर्बानी में मशगूल हो जाएं, और ईद उल फित्र की नमाज ताखीर से अदा करने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि लोगों को नमाज से पहले सदका फित्र अदा करने का मौका मिल सके। अल्लाह ताला हम सबको ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने का मौका इनायत फरमाए, आमीन। नंबर 7, ईद उल फित्र की नमाज को जाने से पहले कुछ खा लेना मुस्तहब है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन नमाज को तशरीफ ले जाने से पहले चंद खजूरें खाते थे और ताख अदद मसलन 1, 3, 5 की तादाद में तनउल फरमाते थे। इस हदीस से मालूम होता है कि ईद उल फित्र के दिन नमाज को जाने से पहले ताख अदद में खजूर या कोई और मीठी चीज खाना मुस्तहब और पसंदीदा है। नंबर 8, ईद की नमाज को जाते हुए तकबीर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन जब घर से निकलते तो तकबीर कहते हुए ईदगाह जाते। तकबीर ये है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। हजरत यजीद बिन अबी जियाद कहते हैं कि मैं हजरत सईद बिन जुबैर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ ईद की नमाज के लिए चला तो देखा कि वो दोनों मुसलसल तकबीर कह रहे हैं और जिसके पास से गुजर रहे हैं उसे भी तकबीर की तलखीन कर रहे हैं। ईद की नमाज के लिए पैदल जाना सुन्नत है और रास्ते में जबान पर अल्लाह का जिक्र हो, ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। सहाबा इकराम और ताबईन इसका बहुत एहतमाम फरमाते थे, इसलिए हमें भी इसका एहतमाम करना चाहिए। नंबर 9, नमाज ईद से पहले और बाद कोई नफली नमाज नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र के दिन सिर्फ 2 रकात ईद की नमाज पढ़ी, ना उससे पहले कोई नफली नमाज पढ़ी और ना बाद में। इस रिवायत से मालूम होता है कि नमाज ईद से पहले घर में या ईदगाह में नफल नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। हत्ता कि औरतें भी ईद के दिन घर में इशराक व चाश्त की नमाज
اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک عید کی نماز باجماعت نہ پڑھ لی جائے۔ البتہ عید کی نماز کے بعد گھر آ کر نفلی نماز پڑھنا درست ہے۔ نمبر 10، شوال کے 6 روزے رکھنے سے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا، یعنی اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس سلسلے میں ایک ضروری بات یاد رکھیں کہ یہ روزے ایک ساتھ اور الگ الگ شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو شوال کے 6 روزے رکھنے کا جذبہ عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ادارے دینیات میں خدمت انجام دینے والوں کو دینی کاموں کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عربی خطبہ، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم ماہ رمضان اور رمضان کے کچھ اعمال کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اب آپ کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہذا خوب غور سے سنیں۔ رمضان میں روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اس لیے اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ متقیوں کی صفات ہم میں پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ اسی طرح یہ اپنی مغفرت کا بھی بہترین موقع فراہم کرتا ہے، تو خوب توجہ کے ساتھ توبہ و استغفار کریں اور ماہ رمضان میں اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اچھی صفات پیدا کریں اور برائیوں سے خود کو دور کریں، نیز رمضان کی آخری رات میں بھی عبادت کریں اور عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھیں۔ یہ نماز تاخیر سے پڑھنا سنت ہے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، راستے میں تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں۔ نماز عید سے پہلے اور بعد کوئی نفل نہیں ہے، اور شوال کے مہینے میں 6 روزے ضرور رکھیں، اس سے پورے سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔